बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, राज्य सरकार ने पूरे बिहार में अगर नजर दौड़ाइएगा तो राजस्व महाअभियान शुरू कर दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है दाखिल, खारिज और परिमार्जन से जुड़े आवेदनों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा करना। इस अभियान को 5 चरणों में पूरा किया जाना था और इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह महाअभियान 16 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 सितंबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत पहले चरण में जमाबंदी पंजी की प्रति प्रिंट करना, आवेदन प्रपत्र तैयार करना और अंचल स्तर पर माइक्रो प्लान बनाना शामिल था। इस चरण का मकसद आधारभूत तैयारी करना और पूरे अभियान की रूपरेखा तय करना था। दूसरे चरण में आवेदकों को जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र का वितरण किया गया। इसके बाद तीसरे चरण में हल्का स्तर पर शिविर आयोजित किए गए, जहां ग्रामीणों और रैयतों से आवेदन लिए जा रहे हैं। इन शिविरों में भूमि से जुड़े विभिन्न मामलों जैसे दाखिल, खारिज, नामांतरण और परिमार्जन के आवेदन जमा किए गए। अब अभियान चौथे चरण में प्रवेश कर रहा है, जो 21 सितंबर से शुरू होगा। इस चरण में सभी आवेदनों को ऑनलाइन किया जाएगा। शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों को पहले तिथि, हल्का और मौजा बार अलग अलग फोल्डरों में सुरक्षित रखा जाएगा। बता दें कि इन्हें गैल्वेनाइज्ड बॉक्स में संधारित कर बाद में स्कैन किया जाएगा। हर आवेदन को महाअभियान पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए कर्मियों को प्रतिदिन कम से कम 200 आवेदन स्कैन करने का लक्ष्य दिया गया है। वही ऑनलाइन प्रविष्टि की प्रक्रिया भी तय की गई है। अंचलाधिकारी बता दें अपने लॉगिन से इन आवेदनों को संबंधित कर्मियों को असाइन करेंगे। इसके बाद कर्मी अप्लाई ऑनलाइन मेनू से दाखिल, खारिज और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आवेदन से जुड़े साक्ष्यों की अलग अलग फाइल बनाकर भी अपलोड करना होगा। प्रत्येक कर्मी को प्रतिदिन कम से कम 25 आवेदन ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी आवेदन में कोई दस्तावेज अधूरा पाया जाता है तो शिविर प्रभारी उस रैयत से आवश्यक दस्तावेज मंगवा कर आवेदन के साथ अपलोड करेंगे। जैसे ही आवेदन अपलोड होगा, आवेदक को एक SMS के जरिए आवेदन संख्या प्राप्त होगी। इस आवेदन संख्या के आधार पर आवेदक बिहार भूमि पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस कार्य में केवल प्रशिक्षित और दक्ष कर्मियों को लगाया जाए ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो। आवेदन अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। 5वें चरण में सभी आवेदनों का निष्पादन यानी कि डिस्पोजल किया जाएगा। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे। यानी चौथे चरण तक सभी आवेदन ऑनलाइन दर्ज और सुरक्षित कर लिए जाएंगे और फिर 5वें चरण में उनका अंतिम निपटारा किया जाएगा। वही इस महाअभियान का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता, सरलता और त्वरित सेवा सुनिश्चित करना है। अब रैयतों को बार बार दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। रैयतों को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे ऑनलाइन ही पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रगति देख सकेंगे। इससे भूमि विवादों और फर्जीवाड़े की संभावना भी काफी हद तक कम होगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बता दें, यह महाअभियान बिहार सरकार की एक बड़ी पहल है, जो आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से प्रशासनिक कार्य प्रणाली को पारदर्शी, व्यवस्थित और जनहितकारी बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। तो आप भी सारी जानकारियों को नोट कर लीजिए और अच्छे से जांच परख लीजिए और सही समय पर अपना जो भी खतियान का मामला है वो कानूनी कार्रवाई की तरफ से आप पूरा कीजिए। और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।